हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चेहरे की थोड़ी हंसी देख के ऐसा लग रहा होगा क्योंकि कल एक बात दिमाग में आई, वो मैंने आपको बताई। आपने इतना लाइक और कमेंट किए ना उसके ऊपर, ऑटोमेटिक। तो अपन ये मॉक कैसे करने वाले थे, 20 मिनट का टाइमर लगा के, राइट। तो मैं ज्यादा नहीं, आपसे 20 मिनट मांग रहा हूँ। बस 20 मिनट ये वीडियो आप स्किप मत करना, 20 मिनट पूरा देखना, सिर्फ 20 मिनट, ठीक है। देख लोगे, 20 मिनट के बाद एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना मत देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 मिनट में अगर मेरे 25-26 क्वेश्चन ही हुए ना, तो गालियां मत देना कि खुद को तो आता नहीं, हमें क्या पढ़ा रहे हैं। भाई, हो जाता है कभी कभी। जैसे कल मैंने वो वीडियो लॉन्च किया था, उसके बाद जिसने पीपीटी बनाई थी, उसका फोन आया, गया तू तो। इनका क्या हो गया, कह गया तू तो सिंप्लीफिकेशन ही नहीं डाला। ओ यार, हद है यार। मतलब क्या बोलूँ मैं फिर उसको। मैंने कहा चल कोई नहीं, जो है वो देखा जाएगा। जितने भी होंगे, जो व्यूअर्स हैं, वो मेरे साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुको। तो अगर एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, बट ये 20 मिनट है ना, जैसे अपन ऐसे समझ ले। कॉपी पेन बंद कर दो, कॉपी पेन नहीं लेने, कॉपी पेन बंद कर दो। उसके अलावा देखना, तो जो ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग का 2 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे 2 मिनट हो जाएगा, उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो, मैंने फोन में 20 मिनट का टाइमर लगा दिया। आपको उल्ट अपोजिट दिख रहा होगा ना, उल्टा दिख रहा है, बट समझ जाओ ये 20 मिनट ही तो है। तो ये मैंने टाइमर लगा लिया, 1 57 58 59। और यहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने 20 मिनट का टाइमर। पहला क्वेश्चन, ग्राफ आ गया, छोड़ो। सीरीज 17, 34 रोम सीरीज है 17। पेन कहाँ गया, जल्दी 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 जल्दी। 17 यहाँ गया, 34 का मतलब 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, फिर 136। 36 ऑप्शन भी नहीं है। नहीं है तो कितने का आ रहा है ये, 32 इधर, 32 और 10 42, 42 और 9 51। 51 17 34 51, फिर 68 हो रहा है क्या, 9 और 8 17, 186। चार 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 16, 20 गलत हो सकता है। 4 4 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32, 31 रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 16 क्यों आ गया ऑप्शन में, कोई बात नहीं। 145, फिर पहले -4 +8 माइनस 138 -11, फिर प्लस का 12 और 3 +15 -20 +4 8 12, 12 16 हो तो 12 16 यानी 137, ठीक है। 138 रॉन्ग हो गया। 1 × 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625। नेक्स्ट, 5 6 14 गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 यानी 42 और 3 45 होना चाहिए, फिर गुणा 4 + 4, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना हो गया इसका, 48। अर्थमेटिक अर्थमेटिक अर्थमेटिक, ये करेंगे 5 चौक 20 20 20, 5 और 4 5 और 4। ये डायरेक्ट डाल दी उसने, बट अपन वो वैसे नहीं करेंगे, पूरा सोल्व करके बताऊंगा मैं। -5 -4, 5 और ये 19,2 आ गया ये तो वैसे। तो y ग्रेटर देन x। 25 दूनी 50, 10 5 50, -10, तो उधर से 3 माइनस का 30 माइनस का 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 15 × 120, 120 20 20 को और 6, 20 और 6 तो माइनस का 100 और माइनस का 30, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। 88 88 11,8, 12 24 24 8 3 24, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y।
234 31 234 2 से कट किया तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22 117 गुणा 2 तो 13 और 13 9 18 13 18 13 18 फिर आगे इसके 285 285 5 से कट किया तो 55 और 57 × 5 19 × 15 19 15 13 18 15 दोनों के बीच में आ गया CND 30 7 210 210 210 210 15 और 14 15 14 मल्टीप्लाई 4 यहाँ 105 गुणा 4 करोगे तो 21,5 × 4 नहीं बैठ रहा तो 21 दूनी 42 10 नहीं बैठ रहा 7,3 7 3 × 5 × 4 7 5 35 और 12 नहीं हो रहा ये भी 728 और 15 बिल्कुल 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 28,15 मल्टीप्लाई बाई 7 ये तो 60 और ये कितना था 14 था ना 56 ये तो 15 सनते 105 ये तो ज़्यादा ही जाएगा वाई ग्रेटर देन एक्स फिर से अर्थमेटिक DI भाई 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 ये ले गया 1 मिनट रुको हम्म The given graph line graph shows the total number of people who migrated for work and education and the number of people who migrated for work from 5 different states in India in 2011. Total number of people who migrated from these 5 states together. तो migrated है वो 2011 में टोटल कितने 41,500 ओके ओके अपने को ये क्या दे रखा है टोटल पीपल हु माइग्रेटेड और ये टोटल पीपल माइग्रेटेड फॉर वर्क और इन्होंने भी 41,500 total number of people who migrated for these 5 states together for education in 2011 और वर्क और एजुकेशन दे रखा है ठीक है ठीक है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा बिहार का 25,000 माइनस 24 प्लस 15,000 माइनस 10 तो 25 और 15 कितना हो गया 40 40 40 और 20 60 60 60 और 10 70 70 और 12 82,000 माइनस कितना है 24 24 और 25 10 35 35 35 35 और 32 24 10 34 34 और 10 44 44 4 48 48 और 25 और 8 33 8 3 11 81x बराबर कितना 41,500 41,500 ये इधर है तो 005 81 यानी 500 x की वैल्यू 500 आ गई अपने पास ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर एजुकेशन छत्तीसगढ़ फॉर एजुकेशन कितने हैं 20,000 माइनस 25x एक्स की वैल्यू क्या थी 500 तो 12,500 12,500 तो ये कितने हो गए 7,500 8% मोर और लेस देन द सेम फॉर मणिपुर से एजुकेशन वाले 15,000 माइनस 500 5,000 तो 10,000 20 कम या ज़्यादा पूछ रहेगा 25% कम हो गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल वो माइग्रेटेड फॉर वर्क फ्रॉम बिहार 24 मणिपुर कर्नाटका मणिपुर 34 कर्नाटक का है 34 24 और 10 34 34 और 8 42 तो 14 आ गया 14 इंटू 500 करोगे तो 7,000 इन 2011 टोटल नंबर ऑफ पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी के बारे में कुछ नहीं बोला फॉर वर्क एंड एजुकेशन इज 35% मोर देन द नंबर बिहार में टोटल कितने हैं 25,000 का 7 35% मोर यानी 27/20 25,000 गुणा 27/20 हो गया मोर देन द बिहार इफ द नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी फॉर एजुकेशन इज 13,125 देन हाउ मेनी पीपल तो ये 13,125 इसमें से कम करना है तो जीरो हो गया 25 2 से कट किया तो ये 1250 27 गुणा 1250 5 से कर दो तो 1350 गुणा 25 जीरो 25 25 को 500 75 और 12 से 83 याद लगे 8 25 और 8 33 क्या करना है 13 125 कम करना है 5 2 625 20 625 डी What is the ratio of the total number of people who migrated from education from Punjab? Education from Punjab 14x तो ये 7,000 7,000 यानी 5,000 टू
ऐसे लेना कहाँ से, कर्नाटक 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 कर्नाटक। 10,000 8,000 गुणा 8x गुणा 500 4,000 तो 6,000 5 से 6। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन इन 2015 is same as the total number of people who migrated from Karnataka in 2011। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम कर्नाटका, इन कर्नाटक में माइग्रेटेड कितने हुए थे, 10,000 के इक्वल है 2015 में एजुकेशन वाले। इफ इन 2015 30% पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन वेयर फीमेल, फीमेल देन हाउ मेनी मेल्स माइग्रेटेड फ्रॉम एजुकेशन के इक्वल था ना ये। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन, ठीक है तो 10,000 हो गया, 30% तो ये 7,000 हो जाएगा। मेल की तो बात कर रहे हैं, मेल, हाँ ठीक है। ये हो गया अपना, 10 मिनट रह गए, अपने क्वेश्चन हो गए 15। The ratio of total, the ratio of water to acetone in two solutions A and B is no ratio acetone water to acetone दे रखा है, ठीक है, no ratio 8, 11:8। When some amount of solution A and B mix, solution B mix the amount of water and acetone in the final mixture becomes 20 liter and 16 liter respectively, what is the quantity of solution A mixed। तो ये कितना था, 9/17। ये कितना था, 11/19। इसमें कितना हो गया, 20/36 यानी 5/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 ने 81 17 पंजे 85, 85 और 9 ने 81 17 पंजे 85, 4 17 × 9। इधर कितना आ गया, 99 99 19 पंजे 95, 4/9 × 19। 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो रेशियो क्या हो गया, 17:19। ए की कितनी मात्रा है, 17 लीटर तो नहीं, रेशियो में आएगी ना। 20 और 16 ये यहाँ पे कंफर्म दे रखे हैं, तो ये चलो देख लेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क फॉर 12 डेज और 20 डेज। 12 20 तो 60 हो गया, 5 ये 3 हो गया। बोथ ऑफ देम वर्क स्टार्टिंग बट बी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन। तो बी को 5 दिन और रख लो, तो ये 15, तो ये 75 टोटल काम हो गया। एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी हैड वर्क। बी ने 5 दिन 8 8 8 8, तो ये 75/8 हो गया, 5 दिन पहले चला गया। 8 पंजे 40, 35/8। A boat which moves with twice the speed of current can cover 60 kilometers downstream. A boat which moves at twice speed of current can cover 60 kilometers downstream in 10 hours. Boat plus 2 current बराबर 6 आ गया। What will be time taken by boat to cover same distance downstream with thrice the speed of current? What will be the time taken by boat to cover same distance downstream if it move with thrice the speed of the current? एक मिनट। A boat which moves with twice the speed of current, a conical tent covers a base area of the 616। कौन का बेस एरिया 616 मतलब पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर स्क्वायर बराबर 616, 22 से कट गया तो ये कितना हो गया, 22 दूनी 44, 8 दूनी 16 28, तो ये 2 × 7। आर कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, वाट विल बी इट्स वॉल्यूम, द हाइट ऑफ द कोन इज 50% मोर देन द रेडियस, 50% मोर देन यानी 21 हो गया। 1/3 × 22/7 × आर स्क्वायर, 14 × 14 × 21, 3 से ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, 14 14 196, 196 × 2 करोगे तो 300, 392, तो 2 9 2 11, 10 3 13 13, ये 4,312। certain and sum when invested 20% compound annually gives interest for 250 in 2 year, मतलब 44% की वैल्यू हो गई। ठीक है, व्हाट विल इंटरेस्ट विल इट गिव व्हेन इन्वेस्टेड द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड बट एट द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 40% की। ये 10 और ये 11, 2 से 2 6 260 तो 2600। द परसेंटेज ऑफ द सानिया इज 20% मोर देन द साइना, सानिया की साइना से 5 होगी। 5 years ago द डिफरेंस बिटवीन देयर एज वाज भी 5, तो आज भी तो 5 ही होना है, 5 होना है, तो ये 30 और ये 25 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सानिया, सानिया की परसेंटेज कितनी होगी, 30।
बाय सेलिंग 45 स्वीट्स और 40 है मैन, 45 स्वीट 40 रुपए की, ए मैन लॉसेज 20%, ठीक है। हाउ मच शुड ही सेल फॉर 24 रुपए टू गेन 20%, 45 स्वीट बेचना चाहता है 40 रुपए की, ठीक है। तो एक स्वीट कितने की बेचेगा, 40 स्वीट 45 की, तो इसको लॉस हो रहा है 20% का, मतलब ये 80% की वैल्यू है, तो ये 80 गुणा 100 हो गया, ठीक है। अब 120%, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120/100 हो जाएगी, 100 से 100 कट हो गया, ये कितना हो गया 5, नहीं मतलब 3 और ये 2 हो गया, 3 से ये कट गया, ये 15 हो गया, 15 दूनी 30, 140, 4/3 रुपए की है, तो 24 की कितनी आ जाएंगी, 832, एक मिनट, 4/3 गुना 24 रुपए की कितनी में से इतना चाहता है, एक, अच्छा एक का मूल्य है ना 24 रुपए, ये तो एक का मूल्य है, तो 4/3, अच्छा 24×3 = 18, a man walks 60 मीटर पर सेकेंड एंड reaches his destination 20 मिनट, ये वुमेन 20 मिनट यानी 20 मिनट यानी कितना हो गया, 1200 सेकंड, 1200 सेकंड यानी 1800 मीटर, नहीं 7200 मीटर हो गया, 7200 मीटर। ए वुमेन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 1.2 आवर, यानी ये 7.2 किलोमीटर है, तो 1.2 आवर में, यानी पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, सी ऑप्शन। हाउ मच साल्ट वो थे 25 पर केजी मिक्स विथ 42 केजी 36 पर केजी, तो ये तो एलिगेशन डायरेक्ट ही एलिगेशन दे दिया, आई नॉट सेटिस्फाइड विथ, इसने, ठीक है वो तो हार्ड दी थी, ठीक है, 7 की वैल्यू 42 है, चौबीस, अर्थमेटिक इजी दे दी, काफी इजी दे दी अर्थमेटिक, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए, 5 मिनट बचे हैं, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए टू दैट ऑफ द बी इज इन्वेस्टेड, द प्रॉफिट रेस द रेशियो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए टू दैट ऑफ बी व्हेन सम ऑफ पीरियड फॉर 5 मंथ्स एंड 7 मंथ, 5 मंथ और ये 7 मंथ के लिए लगा रहे हैं, तो इनका ये कितना दे दिया 20 और 21, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और क्या बोल रहे हैं, टोटल सम इन्वेस्टेड 14 था, 7 की वैल्यू 14, फाइंड द वैल्यू, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8,000, एंड आर्मी लॉस्ट इट 10% हिज इट्स मैन इन वार, 10% ऑफ द रिमेनिंग ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वे डिसेबल्ड, दोज इट द स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू, बेहतर इतनी रिड्यूस्ड होगी, एक्टिव मैन कम हो गई, एंड द ओरिजिनल, मतलब इतने मैन बचे हैं, इतने मैन कब बचे हैं, जब 729, किसकी वैल्यू 9 की वैल्यू, मूल शक्ति की वेतन लगाना है, तो 81,000 होगी, फिर 9 से गुणा 10 करोगे तो 90,000 होगी, फिर 9 से गुणा 10 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। Total number of voters, the given radar graph, the number of the voted in the favor of party, the total number of voters, number of people who voted in favor of party plus number of people who voted against the party, ठीक है, तो ये ए के 500 और ये 200 अगेंस्ट, तो 300 अगेंस्ट में हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राज्य ए सी और ई से पार्टी ई के खिलाफ, ए के खिलाफ कितने हैं 300, सी के खिलाफ कितने हैं 300, और ई के खिलाफ भी 300, औसत बताना है 300। राज्य बी में उन लोगों की संख्या जिन्होंने पार्टी पी के पक्ष में मतदान किया कितना है, तो राज्य ई से कितने प्रतिशत कम है, राज्य ई में कितने ने किया 500 किया, कितना कम है 4/5, 80%। राज्य डी से कितने लोगों ने पार्टी पी के विरुद्ध मतदान किया था, राज्य डी से, डी के 0। इन सभी 5 राज्यों में एक साथ पार्टी पी के खिलाफ मतदान करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है, इन सभी राज्यों में एक साथ पार्टी पी के खिलाफ 300, 300, 200, 500, 500, 300, 800, 800, 0, 800, 300, 1100। राज्य ए और डी से क्रमशः पार्टी पी के पक्ष में ए और डी से कितना हो गया 200, 200, 400, 600, पार्टी पी के पक्ष में मतदान करने वाले 200, 400, तो 1:2। डीआई और उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अर्थमेटिक्स यहाँ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए बी सी आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 9 ईयर एंड ए इज 3 ईयर यंगर देन बी, ए बी सी का प्रेजेंट टोटल तो 27 दे दिया, और यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द ए बी सी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर बी प्लस सी बटे 2,
यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 3b+c का आ गया 3/2। जैसे मतलब एक की वैल्यू एक, तो b+c की वैल्यू क्या, 2। टोटल 27, 3 की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू 27, तो एक की वैल्यू 9, 9 तो ये 18, 18 18, तो ए इज 3 ईयर यंगर देन बी। बी ये 12 का 9 12 6 रेशियो आ जाएगा दोनों को मिला के। बी आंसर हो गया। प्रीतम एंड प्रियंका enter into a partnership, then how many month did प्रीतम invested money, how many month प्रीतम एंड प्रियंका स्टार्ट 6,000 5,000 रुपए रेशो एंड रेशियो प्रॉफिट। ये तो कुछ पता नहीं चल रहा, टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रीतम एंड प्रियंका स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो एंड फॉर 6,000 तो 20,000। 3 और 5 के रेशियो में और अर्न कितना करते हैं, 6,000 और 20,000। नहीं हो रहा, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा, डज नॉट सफिशिएंट। एट द वैल्यू ऑफ 45% ऑफ 5/9, 45% कितना होता है, 9/20 यानी 1/4, 1/4 प्लस पी बाई क्यू, p/5 क्यू। p is increased 120% and q is decreased 50%, then p by q is 220% और ये इतना हो गया, तो यहाँ से p by q आ जाएगा। ठीक है, पहले से आ रहा है, p is increased by 3 and q is decreased by 1। नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। Respective ratio of the monthly expenditure of A or B is the तीन ratio, so what is the difference between their monthly income? Monthly income of A is 80% of the monthly income of the B। 4 5 है, who saves 12,000 every month, एवरी मंथ ये 12,000 रुपये कमा रहा है। 3/4 एक्सपेंडिचर। सॉरी गाइस, टाइम ओवर, 20 मिनट अपने कंप्लीट हो गए। रुक जा रहे, 20 मिनट कंप्लीट हो गए। कितने कर लिए अपन ने, एक बीच में स्किप किया था, एक ये वाला 35वां भी रह गया। एक ये रह गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एक ये रहा था। 2 क्वेश्चन अपने स्किप हुए हैं, बाकी 33 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। 2 क्वेश्चन स्किप हुए, 33 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 20 मिनट में करने वाला प्रोसेस था, क्योंकि आपको पता है 22 फिक्स 2 मिनट में मैंने स्टार्ट किया था, 50 सेकंड ऊपर हो गए हैं। चलो 32 मान लेना। मतलब फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इस आज के मॉक में अर्थमेटिक थी ना, तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो अपने मॉक देते हैं उनमें काफी हाई लेवल रखा जाता है। उसका रीजन ये भी है, क्योंकि जितनी भी कंपनी होती है ना, जितनी भी कंपनीज होती हैं, आपस में क्या करता है, उनका भी कंपटीशन चलता है। वो सोचता है मेरे ज्यादा बिके, मेरे ज्यादा बिके, तो सब अपने लेवल को बढ़ाने का सोच रहे हैं। सबने अपना लेवल इंक्रीज किया है, सबने अपना लेवल तो इंक्रीज कर दिया, बट वो ये भूल गए कि बच्चों के पास 20 मिनट ही होते हैं। उनको तो 20 मिनट में करना है। आप कितना लेवल, थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा, जितना अच्छा लेवल करके जाएंगे अपने एग्जाम में, सही है, उतना अपने को ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ये बात मैं मानता हूँ। तो इससे ये वाला जो मॉक था ना, एग्जैक्ट एसबीआई पीओ लेवल 2020 के अकॉर्डिंग रखा गया था। 2020 के अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस देख लेना और थोड़ा कंपेयर कर लेना कि है या नहीं है। अब अपन देखते हैं कि कैसे हुआ ये पेपर। तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिसको एक्सप्लेनेशन देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना वो अब जा सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये डीआई आते सामने अपना पहला काम क्या होता है, डीआई को रीड करना। डीआई को, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क एंड एजुकेशन। दो प्रकार के लोग हैं जो माइग्रेट होते हैं, एक तो वर्क से होते हैं, एक एजुकेशन से होते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स इन द इंडिया इन 2011। हु माइग्रेटेड वर्क, तो अपने को वर्क से दे रखे हैं, यहाँ पे अपने को दे रखा था 24x, 10x, 14x, 25x और 8x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स टुगेदर फॉर एजुकेशन इन 2011। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के 41,500 अपने को टोटल दे दिए।
बट अपने को तो एक्स पता लगे तब होए अपना काम होएगा। तो अपने को क्या दे रखा था, बिहार में एजुकेशन से माइग्रेटेड वाले कितने हो जाएंगे, 25,000 टोटल थे। 24x कौन है, जो वर्क से होते हैं, तो 25,000 माइनस 24x कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो एजुकेशन से होंगे बिहार में वो आ जाएगा, राइट। ऐसे ही मणिपुर में क्या आ जाएगा, 15,000 माइनस 10x। पंजाब की बात करोगे तो कितना हो गया, 12,000 माइनस 14x। छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो कितना हो गया, 20,000 माइनस 25x। कर्नाटक की बात करोगे तो कितना हो गया, 10,000 माइनस 8x, राइट। तो अब अपने को इनको सबको जोड़ के इक्वल क्या करना है अपने को, 41,500 के इक्वल करना है। तो क्यों ना इनको ऐसे सबको अलग अलग लिख के जोड़े, इससे अच्छा पहले ऐसे ही जोड़ लो ना इन सबको। टोटल पीपल देख लो कितने हो गए, 25,000, 10, 25,000 और 15,000, 40,000, 40,000 और 20,000, 60,000, 60,000 और 10, 70,000, 70 और 12, 82,000। माइनस क्या कर दो ये, 24 और 10, 34, 34 और 14, 48, 48 और 8, 56, 56 और 25, 56 और 25, 80, 81x इक्वल में कितना हो गया, 41,500। तो 81x बराबर क्या आ जाएगा, 41,500। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 500 आ गई। x की वैल्यू अगर 500 आ गई तो इस 24x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,000। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,000। 14x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,000। 25 की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,500। और 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000। तो अब ये तो वर्क वाले अपने पास आ गए। एजुकेशन वाले की बात करें तो टोटल 25,000 है, 12,000 वर्क वाले हैं, तो एजुकेशन वाले कितने हो गए, 13,000। इसमें मणिपुर में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10,000। पंजाब में बात करें तो कितना हो जाएगा, 5,000। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कितना हो गया, 7,500। और कर्नाटक में बात करेंगे तो कितना हो गया, 6,000। तो ये अपने को सारा डाटा निकालने की जरूरत नहीं थी, बस समझना था कि करना क्या चाह रहे हैं। बस अपने को एक ही वैल्यू ये स्टार्टिंग में निकालनी थी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो कि मैंने भी एक्स की वैल्यू ही निकाली थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में मेरे आया था सी आंसर, राइट। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर एजुकेशन। छत्तीसगढ़ से एजुकेशन के लिए, ये तो छत्तीसगढ़ का है, ये रहा 20,000 तो टोटल है। 25x किसके लिए, वर्क के लिए। तो 25x की वैल्यू क्या होगी, 12,500। तो डिफरेंस कितना हो गया, 7,500। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट दैट ऑफ सेम फॉर मणिपुर फॉर एजुकेशन इन 2011। मणिपुर से एजुकेशन के लिए 15,000 टोटल है, वर्क के लिए कितने आपको हो गए, 5,000। तो एजुकेशन के लिए कितने हो गए, 10,000। तो 10,000, 10,000 से कितना कम और ज्यादा है, तो कितना कम है 10,000 से, आपको होगी 2500। किससे, 10,000 से। परसेंटेज लोगे तो इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, मतलब 25% आ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे को 75% ऑप्शन मिल जाता ना, तो मैं लगा के आगे बढ़ जाता, क्योंकि ये वाली है ना, मोर और लेस, ये पढ़ना मेरे से स्किप हो गया था। आपने भी देखा होगा 75% आया, मैंने देखा क्या हो गया, ऑप्शन नहीं मिला। क्योंकि जब तक अपना नन ऑफ दीज आता है तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता, सीधी सी बात है। देखो नन ऑफ दीज पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपन रीचेक जरूर करते हैं। तो मेरे को ऊपर दिखा मोर और लेस, मोर और लेस देखते हैं 25%। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का अपना आंसर आया था ए, राइट। तो ए इसमें क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क फ्रॉम बिहार, मणिपुर, कर्नाटक। वर्क की बात कर रहा है, अपने को भी वर्क का ही दिया हुआ है। बिहार से कितने हैं, 24x। मणिपुर से कितने हैं, 10x। टोटल कितने हैं, 34। और कर्नाटक, कर्नाटक से कितने हैं, 8x। तो 34 प्लस 8, 42x। डिवाइड किससे करना है, 3 से, क्योंकि एवरेज लेना है, तीन तीन है टोटल। तो 14x, 14x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 इंटू 500 यानी 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आया था डी आंसर। ये क्या बोल रहा है, इन 2011 टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी, यूपी ये अपने को नहीं दे रखा, और वर्क एंड एजुकेशन इज 35% मोर देन दैट फ्रॉम बिहार। बिहार के टोटल कितने हैं, 25,000। 25,000 से ये कितना ज्यादा है,
आप कहोगे 35%, 35% क्या होता है 7/20। अगर 20 होता तो 7 ज्यादा मतलब 27/20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी फॉर एजुकेशन वाले कितने 13,125, देन हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम वर्क। तो ये टोटल आया था अपने यूपी से, वर्क प्लस एजुकेशन, और एजुकेशन वाले अपने को दे रखे हैं 13,125, वो निकाल देंगे इनमें से तो अपने पास किसके आ जाएंगे, वर्क के आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे 0 से 0, 2 से कट किया तो ये 1250 हो गया। अब मैंने इसको 270 माना मन में और 125 माना। 125 को भी मैंने मन में क्या माना था आपको पता हो तो 5 × 25, 5 × 270 आपको सबको पता है 1350, फिर इंटू 25 किया था 0, 25 2, 25 75 और 2 77, 7, 25 और 7 32,750 टोटल आए थे, माइनस क्या करने थे 13,125, तो ये कितना हो गया 625, और ये सही आया ना, कुछ गलत हुआ है, एक मिनट, 13,125, या तो पहले वाला गलत है या अब वाला गलत है, एक तो गलत है भैया। 1250, ठीक है, 270 × 5 × 25, ठीक है, 270 × 5 करोगे 1350, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई किया 0, 55 25, पचम 125, 125 और का 5 हाथ लगी 12, ठीक है, 25 75 और 12 77, 25 75 और 12 से 87, 87 का 7 आ गया 8, 25 और 8 33, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20,625। पहले वाला सही था, अब वाली कैलकुलेशन गलत होगी। ये पता नहीं कैलकुलेशन कब पीछा छोड़ेगी, एक तो एक ना एक तो जरूर गलत होती है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अपना सही था। इस क्वेश्चन में फोर्थ में क्या आंसर आया था अपना, बी आया था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर एजुकेशन फ्रॉम पंजाब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर एजुकेशन फ्रॉम पंजाब। एजुकेशन पंजाब वाले कितने हैं 12,000 टोटल है, 14x कौन से हैं वर्क वाले, तो ये कितने हो गए 7,000, तो एजुकेशन के कितने हो जाएंगे 5,000 का रेशियो लेना है किससे, कर्नाटक इन 2011 सेम। कर्नाटक में कितने हैं 10,000 टोटल है, 8x कौन से हैं वर्क वाले, यानी वर्क वाले कितने हो गए 4,000, तो एजुकेशन वाले कितने हो जाएंगे 6,000, तो 5,000 और 6,000 का रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था अपना नन ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन इन 2015। बिहार से टोटल पीपल की बात, टोटल एजुकेशन वालों की बात कर रहा है 2015 में, इट्स सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम कर्नाटका इन 2011। कर्नाटक से टोटल कितने हो रहे हैं 10,000, तो ये 10,000 किसके इक्वल है, जो 2015 में बिहार से एजुकेशन वाले थे उनके इक्वल है। ठीक है, इफ इन 2015 30% ऑफ द पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन वेर फीमेल, इनमें से 30% क्या है फीमेल है, तो कितनी हो गई 3,000, तो मेल कितने हो जाएंगे 7,000 हो जाएंगे। देन हाउ मेनी मेल्स माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर एजुकेशन, तो ये 7,000 7,000 ऑप्शन मिला नहीं था, ये आंसर। अब आते हैं अपन सीरीज पे, सीरीज पे है रोंग सीरीज, तो 17 34 68 119 186 और 272, गैप कितना आया 17, फिर गैप आया 34। सबसे पहला दिमाग जाता है इंटू टू, आगे इंटू टू हो नहीं रहा, तो अपने को 119 रॉन्ग हो गया। पता है यहाँ पे मेरे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि 68 इंटू टू 136, 136 मैंने ऑप्शन में देखा कि 136, मैं ऑप्शन में ये देखना भूल गया कि रोंग वाला दे रखा है, मैं ढूंढ रहा हूँ 136, 136 मेरे को मिला नहीं, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच गया था इंटू टू, तो ये कितना 136 होता, तो क्या आगे 136 का इंटू टू गुना हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा, मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा था, ये पैटर्न नहीं लग रहा था। तो यहाँ गैप कितना है 17, यहाँ गैप कितना है 34, यहाँ गैप कितना है आप कहोगे 51, तो यहाँ गैप कितने का होना चाहिए 17 दूनी 34, 17 × 3 17 × 4 यानी 68 का गैप आना चाहिए था, तो 68 का गैप आता तो ये कितना हो जाता 187 हो जाता, 187 यहाँ पे नहीं है, तो 186 क्या हो गया रॉन्ग हो गया। आगे चेक करना चाहो तो कर लो, 17 × 5 कितना हो जाएगा 85 का गैप आना चाहिए, तो 187 + 85 कितना हो गया
272 सही है। नेक्स्ट में इसमें एक गड़बड़ रही थी सीरीज में, स्टार्टिंग में 16 आ गया था, ये मिटेंगे नहीं क्योंकि बीच में एक बार अपने से हट गया था। 4 8 12 20 31 52। सबसे पहले दिमाग में रॉन्ग सीरीज है तो 4 4, फिर 4 आएगा कि 16 आंसर, 16 सही हो जाएगा, 20 रॉन्ग हो गया तो 20 आंसर टिक कर दो, राइट। एक बार थोड़ा सा आगे भी चेक कर लेना, 16 और 4 20 हो रहा है क्या? 20 नहीं मिल रहा, मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा। ये पैटर्न नहीं लग रहा तो यहाँ क्या था, 12 था ना। के बाद आप क्या देखोगे, इंटू 2 इंटू 1.5, फिर आगे नहीं हो रहा। आगे हो रहा है ऐसे तो, कुछ क्यों नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है आगे 20/12, 20/12 यानी 5/3 हो गया। 5/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कितने से हो रहा है, 3/2 से हो रहा है, यहाँ किससे हो रहा है, 2/1 से हो रहा है, उसके आगे 31/20 से, फिर 52/31 से, ये तो कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद आप क्या देखोगे, गैप देखोगे, गैप में 4 4 फिर 8, तो 4 4 8 मतलब 12 हो रहा होगा। ऐसे देख लो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 और 8 20 होना चाहिए आगे। तो 20 और 12 टोटल 32, 32 20 और 52 के बीच में 32 हो रहा है टोटल, मतलब 31 रॉन्ग हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, इसके अलावा एक और भी कर सकते थे, इसमें फेबोनिकी सीरीज हो रही है ये। कौन सी, अजीबोगरीब नाम वाली फेबोनिकी। 4 + 8 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32 हो जाना चाहिए था, 32 और प्लस 20 52, राइट। तो 31 रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, कि क्या है, 145 141 149 138 153 और 133। यहाँ पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, तो अपना मन जाता है -12 कर दूं मैं, बट -12 यहाँ नहीं हो रहा, -13 हो रहा है ना यहाँ, -13 हो रहा है, मैंने कितना किया था, -11 कर दिया था, -13, और ये कितना हो रहा था, +15 ही हो रहा था ना, +15, और ये कितना हो रहा था, -20। तो 4 8 12 16, फिर मैं तो वो -11 से तो मैंने देखा ही नहीं, 16 और 12 देखा टोटल, 16 12 देखा तो 149, और में से 12 घटाए तो ये कितना आ गया, 139। भी मैंने 137 किया था, अच्छा अच्छा 139 आएगा ना, 139 से तो ये 153 जाएगा ही नहीं, 14 पे जा रहा है, तो ये रॉन्ग कर दिया क्या आपने, राइट। ऐसे तो नहीं होगा, 12 16 से तो नहीं हो रहा, या फिर अभी रॉन्ग कर रहा हूँ मैं कुछ। 138 और 138 से यार 149 ही तो है, -11 ही हो रहा है, -11, फिर -12 करोगे तो 137 ही तो होगा, पहले से ही किया था, पता नहीं अब, 1 मिनट रुको। एक तो सर्दी इतनी ज्यादा हो रखी है, लग रहा है टोपा पहन ही लूं मैं। भैया 10 डिग्री चल रहा है, माइनस तो नहीं गया अभी, दिसंबर के एंड में हमारे यहाँ माइनस भी जाता है, अभी तो प्लस में ही है, 10 डिग्री है, बट 10 डिग्री में फालतू में बीमार होके नहीं चाहता कि आगे खराब हो जाए, टोपा ओढ़ देता हूँ, जैसा भी लगेगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसमें ये ठीक हो गया अपना, 138 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 5 25, ये तो डायरेक्ट होना चाहिए था, ×5 ×5 ×5 ×5 625, फिर 5 6 14 48, ये दिखते ही आपके दिमाग में 5 से 6 एक ही बढ़ रहा है, फिर आगे यहाँ 1 यहाँ 8, ये मेरे उस टाइम दिमाग में नहीं आया था, एक ये भी चल रहा है। 34 करोगे, यहाँ पे आपके मन में आएगा कि 27 हो जाए, तो 14 + 27 कितना होता है, 41 हो जाए, 41 के आगे 64 ऐड कर दो यानी 105। नहीं, ये इस क्यूब वाला नहीं चल रहा था, ये दिमाग में भी नहीं आया उस टाइम, दिमाग में डायरेक्ट ये आया था, ×1 + 1 ×2 + 2 ×3 + 3, तो कितना हो गया, 45, फिर आगे ×4 + 4 कितना, 184, फिर आगे ×5 + 5 यानी 925, 48 रॉन्ग की जगह 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक आ गई। अर्थमेटिक आते ही ये दिखा, द रेशियो ऑफ वाटर ऑफ एसीटोन इन टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इज 9:8,
and 11:8 respectively. When some amount of solution A and solution B is mixed, the amount of water and acetone in the final mixture becomes 20 liter and 16 liter respectively. What is the quantity of solution A? इस क्वेश्चन में अपने को एलिगेशन से लगाएंगे तो कंफर्म आंसर नहीं आएगा ना, नहीं कंफर्म आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा वो बताता हूँ। एलिगेशन लगाया मैंने किस पे, वाटर पे एलिगेशन लगाया था राइट, वाटर पे लगाया था तो ये 9/17 और यहाँ पे ये कितना हो गया 11/19। एवरेज ये कितना है 20 लीटर दे रखा है और ये 16 लीटर वाटर टू एसीटोन, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 तो वाटर हो गया, टोटल लेते हैं पर नीचे 36, तो रेशियो में क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, डिफरेंस लिया, डिफरेंस लिया तो ये 17 × 9 आ गया, 9×9 = 81, 17×5 = 85, चार डिफरेंस आ गया। यहाँ करोगे तो 9 × 19, ये कितना हो गया 99 और ये 95, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, टोटल रेशियो क्या आ गया 17:19 आ गया। अब ये रेशियो क्या है, टोटल टोटल जितना मिला है उतना उतने का आया, तो टोटल रेशियो में कितना हो गया 36, और मेरे पास मिलने के बाद टोटल क्या आ रहा है 20 + 16 36 ही तो आ रहा है, तो 36 मतलब एक की वैल्यू एक, तो यहाँ पे 17 की वैल्यू 17 ही हो जाएगी। ये यहाँ पे अगर अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 36 की जगह अगर 72 होता ना, और मेरा रेशियो आ रहा है 17:19, टोटल रेशियो में 36 की वैल्यू 72, तो एक की वैल्यू 2, तो 17 की वैल्यू 34 हो जाती, बट खुदा ना खास्ता एक ही था, सही हो गया, वरना 34 आंसर होता ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान देना, उस टाइम पे मैं ये भी सोच रहा था मन में, मैंने बोला भी था वैसे कि जब रेशियो दे रखा है तो अपन ओरिजिनल कैसे निकाल रहे हैं, बट ओरिजिनल ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 36 की वैल्यू 36 ही है, ये कंफ्यूजन मत होना कि ये क्या लिख दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर आया था ए ऑप्शन। ए और बी ने 12 दिन और 20 दिन काम किया, तब जाके काम पूरा हो गया, एक के 12 दिन और बी के 20 दिन, तो टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो एक की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 3। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। बी ने क्या किया, कंप्लीट होने के 5 दिन पहले चला गया। अब जो पहले चला जाता है उसको अपन क्या जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देंगे कि भाई मैं तेरे को वर्क काम करवाने लेके आया था, काम कंप्लीट कर उसके बाद जा। तो वो 5 दिन रहेगा तो काम करेगा, 5 दिन रहेगा तो काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 3, तो 15 काम बी कर देगा, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो जाएगा, आप हो गए 75 हो गया। ठीक है, अब ये काम किसने, ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक था ही था, बी जा रहा था, बट बी को भी अपन ने रख लिया, तो दोनों टोटल मिलके कर रहे हैं, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 8, इतना दिन में टोटल काम हो जाएगा उनका। बट अपने से पूछ क्या रहा है, वो दिन बताओ जितने दिन बी ने काम किया था, बी ने तो 5 दिन कम किया था ना, वैसे ओरिजिनल में देखें तो 5 यहाँ से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35/8। ये वाला क्या होता है बहुत के समझ में नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, अपन ऐसे नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 5 दिन पहले बी चला जाता है, मतलब लास्ट के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा है। ए ने कितना काम किया 5 दिन में, एक दिन में 5 किया तो 60 दिन, 5 दिन में 25 काम कर दिया, तो रिमेनिंग ये जो 35 काम था ये ए और बी दोनों ने किया था। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना था 8 था, तो 35 काम 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे, ये भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, ये अपने से हुआ नहीं था क्या, समझ में नहीं आ रहा था। एक नाव जो धारा की दोगुनी गति से चलती है, एक नाव जो धारा की दोगुनी गति से चलती है, मतलब 2:1 बोट और करंट का। ठीक है, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लेती है, 60/10 करोगे तो 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। यहाँ से अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड लूँ रेशियो में तो कितनी हो रही है 3, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो रही है 1 हो रही है, तो 3 की वैल्यू क्या है 6, 2 की वैल्यू क्या होगी 4, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2। राइट, अब अपने से पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस ही जानी है 60 किलोमीटर ही, डाउन स्ट्रीम ही जाना है। इफ इट मूव्स विथ थ्राइस द स्पीड ऑफ द करंट,
करंट की स्पीड के थ्राइस से मूव करें, मतलब करंट अगर 2 था तो ये कितने से मूव करे, 6 से, तो टोटल क्या हो गया, 6 2 8, 8 से डाउन स्ट्रीम जा रही है तो टोटल करोगे, टोटल क्या हो गया 60/8, यानी 8 7 56, 7.5 आवर। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ लगा मेरे को, इनको देखो उस टाइम पे तो ध्यान में भी नहीं आया कि करना बोलना क्या जा रहा है। मेरे उस टाइम ये चल रहा था कि करंट की स्पीड को स्टार्टिंग में डबल कर रखा है, मतलब बोट +2 करंट कर रखा है, उसके बाद बोल रहा है बोट +3 करंट करेगा तब कितना होगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन की, तो ये देख लेना आप, लैंग्वेज के कारण ये फंस गया था। टाइम भी दिया था शायद अपन ने, आधा मिनट के समथिंग टाइम भी दिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी। एक कोन दे रखा है आपको, ये होता है कोन, कोन का जो भी ये होता है, ये क्या होता है, सर्किल होता है, नीचे वाला पेन द बेस। सर्किल का एरिया दे रखा है अपने को 616। एक सर्किल का एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, 22 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 28। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 × 7 × 7 हो जाएगा। ये मन में हो जाना चाहिए था, लिखने की जरूरत नहीं थी जैसे मैंने किया था। आर बराबर 14, ठीक है। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम, हाइट ऑफ द कोन इज 50% मोर देन द रेडियस। हाइट कितनी है इसकी, 50% ज्यादा, 14 और 7 21, ठीक है। तो वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 7 × 3 21, 21 से 21 कट गया, 14 × 14 196, और 2 × 11 196 × 2 कितना हो गया 392 × 11, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट होता है 9 2 11, 10 और 3 13, तीन हाथ लगी 1,4312। आई होप आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता तो देखो बताता हूँ। 392 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 रख दो, 9 और 2 कितना हो गया टोटल 11 का 1, फिर कितना रह गया 1, 9 3 12, 12 और 1 पहले वाला 3 रह गया वापस 1, तो 3 को लास्ट में रखोगे तो क्या हो गया 4, 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में अपना आया था ए आंसर, राइट। ए सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली गिव्स इंटरेस्ट फॉर 2860 इन 2 ईयर। मैंने हर बार बोला है आपको, हर वीडियो में बोला है, 5 10 15 20 2 साल 3 साल का सीआई का ओवरऑल रेट होता है ना, वो आपको याद होना चाहिए तो चाहिए। ये क्या हो गया 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड पे क्या लगता है सक्सेसिव लगता है। देखो भैया मेरे तो याद था, सीधी सी बात है, तो ये कितना हो गया 44%। 44% अपने को कितना दे रखा है, आपको हो गया 2860 दे रखा है। अब ये बोल रहा है व्हाट इंटरेस्ट विल गिव वेन इन्वेस्टेड, सेम रेट, रेट भी सेम है, सेम टाइम है, और इन्वेस्टमेंट भी सेम है। तो ये क्या बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 20% की रेट के ऊपर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 40%। तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 2860 की वैल्यू आपको पता है 44% की है ये, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 से गुना कर दो, 4 से कट करोगे तो 10 और 11, 11 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 260, तो 260 × 10 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट निकालो पहले 2860 बटे 44 × 100 कर रहे हो, फिर 44 से इसको कट कर रहे हो कि 11 से कट हो गया 260, फिर 4 रह गया, 4 से मैं कट करूंगा तो ये कितना हो गया 65, तो ये 6500 इन्वेस्टमेंट आ गई। उसके बाद मेरे को 40% निकालना है, तो 40/100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 5 चौक 20 6 चौक 24 और 2 26। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टेप आपको मन में खानी भी पड़ती है। देखो कोई ट्रिक, अब फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, ये एग्जाम में नहीं होते, फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रहते, कितने की याद करोगे। हर चैप्टर में ऐसे तो 15 से 20 फॉर्मूले बन जाएंगे, तो 10 तो अर्थमेटिक के मिनिमम चैप्टर है ही है, तो 150-200 फॉर्मूले याद थोड़ी करोगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रहते हैं, बार बार लगाते रहो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत इजी डाल दिया था, क्यों डाला मेरे समझ में नहीं आ रहा। द परसेंटेज ऑफ द सानिया इज 20% मोर देन द साइना, बस नाम वाला थोड़ा सा। तो अगर साइना की एज 1/5 होती है, मतलब 20% यानी 1/5, साइना की एज अगर 5 होती है तो सानिया की एज कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी।
सानिया और साइना, सिर्फ आई और एन का फर्क है। 5 साल पहले उनकी एज में डिफरेंस कितना था? 5 ईयर का। क्या एक बात बताओ, आप और आपके भाई में आज अगर 3 साल का डिफरेंस है तो आपका जन्म हुआ था उस टाइम भी 3 साल का डिफरेंस था। आज से 30 साल बाद भी 3 साल का डिफरेंस होगा, आज से 5 साल बाद भी, 5 साल पहले भी 3 साल का डिफरेंस रहा होगा। इनके अगर 5 साल पहले 5 साल का डिफरेंस था तो आज भी इनमें 5 साल का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस कितना है अपने पास? रेशियो में एक, एक की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सानिया? सानिया की परसेंटेज, सानिया ये वाली 30 हो जाएगी। 30 ऑप्शन दे नहीं रखा तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो वैसे 25 भी नहीं दे रहा ना, राइट? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने पास? क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। वैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट प्लस, कॉन्सोनेंट से नहीं, ये क्या है? प्लस है। प्लस है मतलब दोनों रूट क्या आएंगे? माइनस माइनस क्या आएंगे? यहाँ पे ये माइनस है तो दोनों रूट क्या आएंगे? प्लस प्लस आएंगे। तो प्लस वाला कभी भी कितना भी नंबर आ जाए, चाहे 0.1 आ गया और ये माइनस 150 हो गया, फिर भी 0.1 बड़ा ही रहेगा। मतलब हमेशा y ग्रेटर देन x तो आएगा ही आएगा। बट अपन इसको ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि अपन तो अभी सीख रहे हैं। उस टाइम अपन क्या करते हैं? पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया? 5 × 4 20। 20 के ऐसे टुकड़े जिनका सम क्या हो? 9 है, तो आपको ये 5 और 4 ही हो गए। इनके रूट, रूट क्या हो जाएगा? -5 और -4। कॉन्सोनेंट एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 5 है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर देखोगे तो 38 के दो टुकड़े जिनका सम 21 हो, आप कहोगे 19 और 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? माइनस में, मतलब -19 माइनस का 2, तो रूट क्या हो जाएंगे? 19 और 2। तो या तो इनको 5 से डिवाइड कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इनको 1 से मल्टीप्लाई। तो ये तो -5 -4 ही हो जाएगा। ये कितना हो गया? 95 और ये 10 हो गया। वैसे y ग्रेटर देन x आना ही आना है, क्योंकि ये होता है। और वैसे मैंने आपको रूट भी सिखा दिया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया 25x² प्लस 15x+2। तो 25 × 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 50 हो गया। उनका दो ऐसे रूट जिनका मल्टीपल 50 हो और सम उनका क्या हो? 15 हो। तो सम 15 हो, रूट क्या दोनों का मल्टीपल 50, तो आप कहोगे 10 और 5, सिर्फ और 10 और 5। ये वैल्यू प्लस की है तो ये रूट, ये भी क्या आएंगे? प्लस के आएंगे टुकड़े, तो रूट क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइन, मतलब -10 और -5। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? यहाँ पे 25 से। यहाँ पे क्या है? 15 और 8 120। 120 के ऐसे टुकड़े जिनका सम क्या हो? 26 हुए, तो आपके दिमाग में आता है 20 और 6। ये प्लस का है, मतलब दोनों ये भी प्लस के होंगे, तो रूट क्या हो जाएंगे? माइनस के, -20 और माइनस का 6। डिवाइड किससे करना है? जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 15 से। तो अब यहाँ पे ये 15 और 25 से आप दोनों साइड डिवाइड मत करना। 15 और 25 दोनों साइड डिवाइड मत करना। ये कर लेना, इनको कट करो, 5 से कट करो, तो ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 3 हो गया। 5 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -10 -5, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 3 और यहाँ पे -20 -6, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? -30 -15, और ये कितना हो गया? -100 और ये -20। -15 दोनों से बड़ा है, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन y। -30 100 से तो बड़ा है, बट y -30 के इक्वल है, मतलब x बराबर y भी आ रहे हैं यहाँ पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। ये 3 और 5 है ना, ये ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे चलना चाहिए आपको। 25 और 15 देख है, मतलब 5/3 आएगा, तो इस वालों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके वालों को 5 से, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों जगह सेम है तो अपने को कुछ नहीं करना। 2x² 2y², 44 × 2 88। 88 के टुकड़े जिनका सम क्या बने? 19। तो आप कहोगे -11 -8, रूट क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन, यानी 11 और 8। ये कितना? 24। 24 के ऐसे टुकड़े जिनका सम क्या बने? 11। तो क्या आएगा? -8 -3, रूट क्या हो जाएगा? 8,3 हो जाएगा। तो 11 तो दोनों से बड़ा है, बट 8 3 से तो बड़ा है। एक्स 8 के इक्वल है, मतलब x बराबर y। क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 234, मतलब दोनों का मल्टीपल 234 होना चाहिए, दोनों का सम करने पे क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो ऐसे रूट जिनका सम 31 आए और मल्टीपल 234 आए, तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा, तोड़ो इसको। 234 को किस में तोड़ा, 2 से, तो 2 इंटू 117, 117 आपको पता है 13 इंटू 9 होता है, तो 2 इंटू 13 इंटू 9 हो गया, तो 9 दूनी 18 और 13, 18 और 13 31 होता है, माइनस माइनस तो रूट क्या हो जाएंगे, 18,13, इसके क्या हो गए, 285 हो रहा है मल्टीपल, और सम क्या होना चाहिए दोनों रूट का, 34। 285 को किस में तोड़ोगे, 5 से जा रहा है पहले, तो 5 इंटू 57, 57 से 5 इंटू 19 इंटू 3 हो गया, तो 19, 5 और 3 15, 15 और 19, मतलब -15 -19 दो टुकड़े होंगे, रूट क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन, यानी 15 और 19। तो अब आपको हमेशा है ना, मतलब ऐसे नहीं करना, ये 15 दिखा कि आप कहोगे 13 और 18 के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है मतलब सी एंड डी, क्योंकि ये 13 से तो 15 हमेशा बड़ा होगा, बट 18 से हमेशा 15 छोटा भी तो होगा, मतलब एक बार x ग्रेटर देन y, एक बार y ग्रेटर देन x, बीच में फंसेगा तो 21 में क्या कह रहा है, 30 इंटू 7 करोगे तो 210, 210 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम क्या बने 29, तो ये तो फेमस ही होता है कि 15 के साथ वाले, तो 15,14, यहाँ पे माइनस है मतलब दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, रूट क्या हो जाएगा, 15,14। अब आपने देखा यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4 है, तो डायरेक्ट इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मत सोचो कुछ भी, अपोजिट कर दो। इसमें क्या हो गया, 4 इंटू 5 420, 4 इंटू 5, 4 इंटू 105 क्यों कर रहे हो, 105 को ही तोड़ लो ना, 21 इंटू 5 में, तो 5 चौक 20 और 21, ये तो नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा, तो 7 को और तोड़ दो, किस में तोड़ोगे, 7 इंटू 3 में, 7 चौक 28 और 15, ये बन रहा है, तो रूट क्या हो जाएंगे, टुकड़े क्या हो जाएंगे, -28 और 15, रूट क्या हो जाएंगे, प्लस के 28 और 15, साथ में मल्टीपल क्या होगा, इसको 4 से, तो ये वाले 7 से हो जाएंगे, तो ये तो कितने हो गए, 60 और ये 56, ये कितना, 15 संते 105 ही इन दोनों से ज्यादा हो रहा है, तो 28 इंटू 7 तो दोनों से ज्यादा होना ही है, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से क्या आया अपने पास, अरिथमेटिक आया, इसका आंसर मैंने उस टाइम क्या लगाया था, बी ऑप्शन लगाया था। पढ़ते हैं, बाई सेलिंग 45 स्वीट और RS 40, ए मैन लॉसेज 20%, 40 रुपए के अगर वो बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, तो 20% का नुकसान होता है मतलब 1/5 का नुकसान, 5 अगर सीपी हुआ तो 4 क्या हो जाएगा, एसपी, एसपी अपने को दे रखा है कितना, 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 10, मतलब 5 की वैल्यू 50, मतलब वो 45 स्वीट है ना, 45 स्वीट 50 रुपए की बेचता है, राइट। आप कहोगे कि एक स्वीट कितने रुपए की बेचता है, एक स्वीट का प्राइस क्या हो गया, 50/45 यानी 10/9, ये सीपी हो गया एक स्वीट का। अब आपसे क्या बोल रहा है कि वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, 20% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब 1/5, 5 से 6, अगर सीपी क्या था, 5 था, एसपी क्या हो गया इसका, 6 हो जाएगा, एसपी 6 हो जाएगा, एसपी क्या हो गया, 5 अपने को पता है, 5 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 10/9, तो 1 की वैल्यू 2/9, 1 की वैल्यू क्या होगी, 12/9, तो मतलब एक कैंडी की प्राइस कितनी होगी, 12/9 होगी। तो 24 रुपए की कितनी बेच सकते हैं आप, 24 रुपए की एक कैंडी की प्राइस से, अगर 24 में डिवाइड कर देंगे तो टोटल कैंडी आ जाएगी, 24 में डिवाइड करो, 24 बट सही 12/9, 12 से ये कट किया तो 9 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 18 स्वीट। अब आप कहोगे कि उस टाइम तो आपने ऐसे नहीं किया था, राइट। उस टाइम मैंने पता है क्या किया था, कि 40 रुपए में 45 स्वीट बेच रहा है, मतलब एक स्वीट का प्राइस क्या हो गया, 40/45, ये क्या है, 20% लॉस की वैल्यू, मतलब 80% की वैल्यू है, तो ये अगर 80% की वैल्यू है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इसके साथ ही ये क्या बोल रहा है, 20% का गेन करना है, तो 20% का गेन करना है, मतलब ये 100% की वैल्यू है, तो 120% से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% से 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये कितना हो गया, 3 और ये 2, 2 से ये कितनी बार 20, तो ये 60/45, 60/45 कितना हो गया, 4/3, 4/3 क्या है, एक कैंडी का, एक स्वीट का, सॉरी स्वीट है ना यहाँ पे, एक स्वीट का एसपी आ गया, तो 24, जब एक को सेल कर रहा है तो 4/3 मिल रहे हैं, जब 4/3 रुपए में एक सेल होती है तो 24 में कितनी हो जाएंगी,
आप कहोगे 1/4/3 इंटू 24 जो बचपन वाला मेथड था, तो यहाँ से 18 आ जाएगा। वरना देखो ये होता है, एक कैंडी को बेचने पे 4/3 रुपए मिल रहे हैं, तो कितनी कैंडी को बेचोगे कि 24 रुपए मिलेंगे? तो आप कहोगे एक वाले से डिवाइड कर दो 24 को। 24 को डिवाइड करोगे तो किससे करोगे? 24/4/3, 4 से कट गया तो ये 6, 3 ऊपर गया तो 6×3 18। उस टाइम पता है मेरे ये भी हो गया था, 4×3/24, तो ये 32 मेरे को ऑप्शन नहीं मिला था, पर 24 में डिवाइड करना था, ना कि मल्टीपल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए मैन वॉक्स एट 6 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन 20 मिनट। डेस्टिनेशन पे कितने मिनट में पहुंच जाता है? 20 मिनट में पहुंच जाता है। 20 मिनट मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड दे रखी है, तो 20 मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर लो। 20 मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 × 60 कितना हो गया? मतलब 1200 सेकेंड हो गई टोटल। 1200 सेकेंड हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको? कि 1200 × 6 यानी 7200 मीटर हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है? ए वुमेन कवर द सेम डिस्टेंस 1.2 आवर। 1.2 आवर मतलब आवर, पूछ क्या रहा है? किलोमीटर पर आवर में, तो आवर से तो डिवाइड करना ही करना है। इसको अगर मैं किलोमीटर में चेंज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 7.2 किलोमीटर। उसकी स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या, उसके टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगी। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 12 × 6, तो स्पीड क्या होगी? 6 किलोमीटर पर आवर होगी। 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। हाउ मच साल्ट वर्थ 25 पर kg शुड बी मिक्सड विथ 42 kg साल्ट वर्थ 36 पर kg सो दैट द कॉस्ट ऑफ दैट मिक्सचर बिकम 32 पर kg। मतलब 25 रुपए वाले साल्ट को 36 रुपए वाले साल्ट के अंदर मिलाएं, तो उनका जो एवरेज होना है ना, वो 32 होना चाहिए। तो 25 वाला 36 वाला एवरेज क्या हो गया? 32। तो डिफरेंस लोगे तो ये 4 और ये 7 हो गया। उल्टा लिख दिया ना, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को सेकंड वाले की, 36 वाले को 42 kg, मतलब 7 की वैल्यू क्या है? 42 kg। एक की वैल्यू क्या रही होगी? 6 रही होगी, तो 4 से भी 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 kg रहा होगा। तो पूछा क्या है? हाउ मच साल्ट यानी 24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आंसर आ रहा था बी 8000। क्या बोल रहा था? रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए टू दैट ऑफ बी व्हेन दे इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी पीरियड फॉर टाइम। ए और बी का अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 5 मंथ और इसका 7 मंथ। तो इनको प्रॉफिट क्या मिलता है हमेशा? 20:21 में प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? आप कहोगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मैं क्या टाइम में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा प्रॉफिट बन जाए? आप कहोगे कि 5 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी? 20 बन जाए। आप कहोगे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 21 बन जाए? आप कहोगे 4 में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:3 में रहा होगा। 4:3 में रहा होगा। टोटल कितना हो गया रेशियो में? 7। 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 14,000। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 2,000। तो पूछ क्या रहा है? ए का इन्वेस्टमेंट, ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,000। बी की पूछता तो कितनी हो जाती? 6,000 रुपये। बी 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर। स्टार्टिंग में कुछ मैन थे उसके पास, मान लो कितने थे? 10 मैन थे। अगर 1/10 की बात करें ना, 10 मैन थे, तो 1/10 इनमें से लॉस्ट हो गए वॉर में, तो कितने रिमेनिंग रह गए? 9 रह गए। अब क्या कह रहे हैं? 10% ऑफ द रिमेनिंग ड्यू टू डिजीज, मतलब बीमार हो गए 10% इनमें से, जो रिमेनिंग है उनमें से। तो 9 का 10% आप कहोगे पॉइंट में जा रहा है, तो इस 10 को क्यों ना आप 100 मान लो। 100 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 का 1/10 कितना होता है? 9 होता है। 9 बीमार हो गए तो कितने रह गए? 81 रह गए। अब क्या करें? एंड 10% ऑफ द रेस्ट, इनका भी रेस्ट रिमेनिंग का 10% डिसेबल हो गए। डिसेबल हो गए तो कितने हो गए? 81 का 10%। आपको कि फिर से पॉइंट में जा रहा है, एक एक जीरो और लगा लो सबके साथ में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो 810 का 10% कितना हो जाएगा? आपको 81। 81, तो 810 में से 81 कम करोगे तो कितना हो गया? 729। आपको क्या बोल रहा है? दूज द स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस, कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? 729 की वैल्यू कितनी बता रहा है?
इतनी बता रहा है। तो पूछ क्या रहा है, 81 फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, कितने से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1000 से, तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 जीरो तो पहले थी, 3 जीरो और आ जाएगी, 3 3 से। अब कहोगे कि ऐसे तो उस टाइम नहीं किया था, राइट। उस टाइम पता है क्या किया था मैंने, इसने क्या बोला, 7,29,000 बच गए। कब बचे, जब 10% उनमें से विकलांग हो गए, 10% विकलांग हो गए मतलब 7,29,000 बच गए। तो उस टाइम जो 10% विकलांग हो गए, अगर पहले विकलांग से पहले 10 मानता मैं, तो एक विकलांग हो गया मतलब 9 रिमेनिंग रह गए। तो 9 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 729। तो 10 की वैल्यू अगर मेरे को इस टाइम पे रेस्ट निकालने होंगे तो इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 10% बीमारियों के बाद रिमेनिंग इतने ही रहे थे टोटल। ये किसकी वैल्यू है, 10% मतलब 90% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू है तो टोटल निकालोगे तो पहले कितना हो गया, 100%। तो मैंने इनको भी क्या लिखा था, 10/9 लिखा था, राइट। उसके बाद क्या था, ये किसकी वैल्यू है, जितने यहाँ पे 10% सैनिक खो देने के बाद टोटल वैल्यू है। इस टोटल वैल्यू, ये टोटल 10% खोने के बाद कितने रह गए, 90%। तो 90 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 से 0। तो 9 × 9 × 9, 729 कट गया, तो ये कितना हो गया, 1000। 1000 × 10, 3 जीरो करोगे तो वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास आया ग्राफ। ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं, ग्राफ आते हैं हमेशा अपन पढ़ते हैं रडार ग्राफ से, कभी भी डरना नहीं है, जितना रडार ग्राफ इजी होता है उतना कुछ भी नहीं होता, राइट। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, the given radar chart shows the total number of voters and the number of people who voted in the favor of party P in 5 different states. Total number of voter कितने हो गए, number of people who voted in favor of party P plus number of people who voted against the party. टोटल कौन से हो जाएंगे, जो पार्टी पी के फेवर में करेंगे और पार्टी पी के फेवर में नहीं करेंगे, कितने ही हो गए। अपने को वो नहीं बोला है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ भी कि कितने मतलब रिजेक्ट कर दिए कितने वोट को और कितने लोगों ने वोट करने नहीं आए। अपने को तो बोला है कि जितने हैं ना, उनमें से कुछ ने तो फेवर में किया है, कुछ ने अपोजिट में किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सी और ई से पार्टी पी के खिलाफ मतलब अपोजिट में मतदान करने वाला उस एवरेज पूछ रहा है। ए का टोटल कितने है, 500 है, उनमें से 200 कौन से हैं फेवर में, मतलब 300 हो गए अनफेवर वाले, ठीक है। सी की बात करें तो टोटल कितने हैं, 600। 600 में से 300 किस में कर रहे हैं, फेवर में, तो 300 अपोजिट में। फिर ए की बात करें, ए में टोटल कितने, 800, फेवर में कितने, 500, तो अनफेवर कितने हो गए, 300। एवरेज लोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, तो 300 डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 300 ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसके जो रेडार ग्राफ ठीक था, बट जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट नॉर्मली डाल रखे हैं। द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट बी who voted in the favor of party P. The number of people from state B who voted in the favor of party P. स्टेट बी से फेवर में कितने वाले हैं, 100 हैं ये, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ सेम फ्रॉम स्टेट ई। स्टेट ई से फेवर वाले कितने, आप होगे 500 है, तो 500, 500 से ये 100 क्या है, कम है, कितना, 400 कम है। किससे, 500 से। तो आपके सामने क्या है, 4/5 है। 4/5 कितना परसेंटेज होता है, आपको हो गया 80%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से ही कट जाएगा, तो 20 × 4 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य डी के कितने लोगों ने पार्टी पी के विरुद्ध मतदान किया, ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है। पी के टोटल वोटर्स कितने हैं, 400 हैं, फेवर वाले भी कितने हैं, 400 हैं, तो विरुद्ध अपोजिट वाले कितने हो गए, 0, यानी ई ऑप्शन। Next question. What is the total number of people in all these 5 states together who voted against the party P? What is the total number of people in all these 5 states together who voted against की बात कर रहा है। तो against total P में कितने, 500, A में 500, तो against वाले कितने हो गए, तो 300 हो गए, क्योंकि 200 फेवर में, यहाँ पे 300, टोटल 100 फेवर में मतलब 200, ठीक है। 600 टोटल, 300 फेवर में मतलब 300 अगेंस्ट, 400 टोटल, 400 ही फेवर में मतलब 0 अगेंस्ट, यहाँ पे 800 टोटल, 500 फेवर मतलब 300। ये टोटल कितना हो गया, 300, 200, 500, 300, 800, 300, 1100। तो ये आपको लिख के करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो, टोटल ऐड कर लो स्टार्टिंग में, 500, 300, 800, 800, 600, 1400, 1400 और 400, 800, 1800, 1800 और 800,
2600 हो गया। फेवर वाले कितने हैं? 200, 100, 300, 300, 400, 700, 700, 400, 1100, 1100 और 500। एक मिनट। 200, 300, 300, 300, 600, 600 और एक 400, 1000, 1000 प्लस 500, 1500। 1500 तो 2600 माइनस 1500 करोगे तो 1100। 31 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली हु वोटेड इन द फेवर ऑफ पार्टी पी? ए से फेवर में कितने हैं? 200। डी से फेवर में कितने हैं? 400। तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। क्वेश्चन इस रटार ग्राफ अच्छा था, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी डालने चाहिए थे, इफ लगा के भी डालने चाहिए थे, बट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। 32 क्वेश्चन। अब आया अपने पास डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी क्या होती है? सबसे इजी होती है, बस माइंड में ऑब्जर्व करना होता है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ और। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए बी सी आफ्टर 3 ईयर? 3 ईयर के बाद रेशियो पूछ रहे हैं, मतलब अपने को ए बी सी की तीनों की अलग अलग एज आएगी तभी आएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 9 ईयर। ए बी सी का एवरेज कितना देर का है? 9 ईयर देर का है, मतलब सम कितना हो गया? 27। एंड ए इज 3 ईयर यंगर देन बी। ए कितना देर का है? बी -3 देर का है। क्या यहाँ से कुछ आ रहा है? आप कहोगे सी के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी का प्रेजेंट एज इक्वल टू एवरेज किसके इक्वल है? एवरेज एज ऑफ द बी और सी के। ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी क्या हो गया? 3/2 आ गया। टोटल तो अपन यहाँ से कैसे भी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि अपने पास अभी भी रेशियो में आ रहा है। तो जब तक अपने पास एज एक्चुअल में नहीं आएगी तो उनमें तीन तीन अपन ऐड करे बिना नहीं बता सकते। तो यहाँ से नहीं हो रहा, ना तो फर्स्ट अलोन से हो रहा है, ना सेकंड अलोन से हो रहा है। अब करते हैं अपन दोनों को मिक्स। दोनों को मिक्स करेंगे तो सेकंड में अपने को रेशियो में बोल रहा है टोटल कितना? 3। 3 की वैल्यू पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 27, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। एक की वैल्यू 9, तो मतलब बी प्लस सी की टोटल कितना हो गया? 18। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो गया? 27। तो ए का टोटल आ जाएगा। ए का टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। साथ ही में क्या बोल रहा था स्टेटमेंट फर्स्ट में? जो ए है ना, वो बी से 3 साल छोटा है, मतलब बी की परसेंटेज क्या रही होगी? ए से 3 साल ज्यादा है, मतलब 12। तो बी प्लस सी 18 था, तो सी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 3 साल बाद का निकालोगे तो ए की 3 साल बाद 12, बी की 3 साल बाद 15, सी की 3 साल बाद 9। तो यहाँ पे 3 3 से घट रहे हैं, तो रेशियो क्या आ गया? 4:5:3। मतलब दोनों स्टेटमेंट साथ में होने जरूरी है, तभी आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। प्रीतम एंड प्रियंका एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, देन इन हाउ मेनी मंथ्स डिड प्रीतम इन्वेस्टेड हिज मनी? प्रीतम के इन्वेस्टमेंट टाइम की बात कर रहा है, तो तब तक हम टाइम निकालते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रीतम एंड प्रियंका स्टार्टेड द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट 6000 और 5000, 6000 और 5000 रुपये लगा के इन्होंने स्टार्ट किया। एंड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया कितना? 3:5। ये क्या था? इन्वेस्टमेंट। ये क्या था? टाइम। ये क्या था? प्रॉफिट। तो टाइम क्या पता है दोनों का? आपको किसी के एक का भी पता है? नहीं पता। तो जब तक दोनों का एक का ही नहीं पता, अगर ये एक्स हो गया तो ये वाई मंथ हो जाएगा। तो क्या दो वेरिएबल आगे क्या निकाल सकते हो? आप कहोगे नहीं निकाल सकते। सेकेंड स्टेटमेंट क्या करते हैं? प्रीतम एंड प्रियंका स्टार्टेड देयर बिजनेस इन्वेस्टमेंट बाय रेशियो ऑफ द 3:5। 3:5 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और प्रॉफिट क्या आ रहा है इनके पास? 6000 और 20,000 आ रहा है। तो टाइम तो अभी भी नहीं पता अपने को। अब कोई ये मत कह देना कि ये मतलब रेशियो देख लो, यहाँ पे कितने से 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेशियो क्या आ गया? 1:2। चलो मान लिया रेशियो आ गया। क्या ओरिजिनल टाइम निकाल सकते हो? क्या ओरिजिनल टाइम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते तो क्या? दोनों को मिक्स कर लो। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो गया? पहली बात तो ये 6 और 5 का जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ 3 5 का दे रखा है, मतलब सब कुछ अलग अलग दे रखा है, कोई भी सेम नहीं हो रहा। तो ये तो वैसे ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर गए, क्योंकि यहाँ 3 5 का प्रॉफिट का रेशियो है, यहाँ 6000 20,000 का लोगे तो कितना हो गया? 3:10 हो रहा है। सब कुछ कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो अपन नहीं निकाल सकते, मतलब ना इधर आंसर। 34th देखें। 34th में अपने से क्या पूछ रहा है? 45% ऑफ 5/9। 45% क्या होता है? 9/20। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यानी 5/9 प्लस 20%। 20% कितना होता है? 1/5। किसका? पी बाई क्यू का।
मतलब अपने से ओवरऑल देखें तो अपने पास पी बाई क्यू की वैल्यू आ जाए तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। जब तक पी बाई क्यू की वैल्यू नहीं आएगी अपनी आंसर नहीं आएगा। तो पी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 120%, पी को इंक्रीज कर दिया 120%, मतलब खुद पर ओरिजिनल का कितना हो गया 220% हो गया, किसका पी का, अपॉन क्या हो गया, एंड क्यू को इंक्रीज कर रहा है 50%, मतलब स्टार्टिंग का कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा क्यू। तो अब रेशियो क्या बोल रखा है इनका, 2/3 बोल रखा है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट गया तो ये 11 हो गया, 3 से कट गया तो ये 5 हो गया, मतलब पी बाई क्यू क्या आ गया अपने पास ओवरऑल देखें तो 5/11, मतलब एलोन 1 से सफिशियंट आ रहा है क्योंकि अपन यहाँ पे 5/11 रख देंगे। फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है, सेकंड और चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ पी इज इंक्रीज्ड बाय 3, पी को 3 इंक्रीज कर दिया, क्यू को डिक्रीज कर दिया -1, मतलब 1 डिक्रीज कर दिया, तो ये रेशियो क्या हो गया 4/5। क्या यहाँ से पी और क्यू निकाल सकते हो, निकालना जरा, 5p + 15 बराबर 4q - 4, तो ये कितना हो गया 5p + 4q बराबर 5p - 4q बराबर -19। तो क्या यहाँ से p बाई क्यू आ सकता है, नहीं आ सकता, तो मैंने डायरेक्ट कैसे लगा दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में आई ये वैल्यू आते ही मेरे को लगा 5 के साथ तो p मल्टीपल होगा 4 के साथ, 5p/4q, और साथ में कट भी कुछ नहीं रहा क्योंकि एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो दूसरी साइड जो भी कॉन्स्टोनेंट वैल्यू जाएगी वो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर इस साइड प्लस है और ये माइनस है तो ये इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो क्या वो जीरो हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अलोन 1 सफिशियंट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, मतलब सेकंड नहीं, लास्ट क्वेश्चन ये अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, टाइम ओवर हो गया था। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली इनकम के डिफरेंस पूछ रहा है। मंथली इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ द मंथली, ए की मंथली इनकम कितनी होगी 4, बी की मंथली इनकम 5 होगी, ठीक है। वो सेव 12,000 एवरी मंथ, ये कितने रुपए बचा लेता है एवरी मंथ, आप कहोगे 12,000, ये कितने बचाता है हमें नहीं पता, और जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सेविंग का, 3:4, नहीं मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अगर इसको x मानो, इसको भी x मानो, तो ये कितना हो गया, अगर b की मंथली इनकम 5x थी, उनमें से 12,000 रुपये बचा लिए, तो a की मंथली इनकम कितनी है 4x, उनमें से अगर इसने y रुपये बचा लिए, तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब आपके पास ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनी है, वेरिएबल कितने हो गए 2 वेरिएबल, तो क्या अलोन एक से निकाल सकते हो, आप कहोगे नहीं निकाल सकते, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मंथली एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है। मंथली एक्सपेंडिचर का अपने को रेशियो दे रखा है, सिर्फ रेशियो दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 5,000, 3 की वैल्यू 15,000, 4 की वैल्यू कितनी होगी 20,000। अब अपने पास क्या आया, एक्सपेंडिचर आ गया दोनों का अलग अलग ए और बी का, तो अकेले एक्सपेंडिचर से अपन क्या इनकम निकाल सकते हैं, ना अपने को सेविंग बता ना कुछ और बता, अकेले सेकंड से भी नहीं हो सकता। मिला के देखें, मिला के देखें तो ये कितना बोल रहा है, इस 4 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 20,000, इस 4 की वैल्यू अगर 20,000 हुई तो 3 की वैल्यू 15,000। अब इससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये अगर 20,000 हो गया और ये 12,000 हो गया, मतलब उसकी सेविंग कितनी है 12,000, एक्सपेंडिचर कितना है 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32,000। ये क्या है 5x, 5x की वैल्यू 32,000, मतलब 1x की वैल्यू आ जाएगी, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी या नहीं आएगी, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आ गई, ए की इनकम भी आ गई बी की इनकम भी आ गई, तो क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो क्या दोनों को एक साथ लेने पे सफिशियंट हो रहा है, मतलब बी आंसर। ये अपना यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। ये 35 क्वेश्चन मैंने पहले 20 मिनट के टाइमर के साथ भी किए, उसके बाद मैंने आपको 35 क्वेश्चन कैसे मैंने किए थे वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिखा दिया। तो मेरे हुए थे यहाँ पे 35 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन, थोड़ा सा सेट इजी भी बोल सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करना है मतलब
जो भी क्वेश्चंस थे उनके इम्प्रूव करने हैं, या फिर मतलब इसी लेवल का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसी लेवल का था, इसी लेवल का रखना है, वो आप बता देना। और अगर कोई कहे कि आपने तो खुद ने बनाया है सब कुछ, तो कोई खुद की तरफ से पीपीटी बना के दे सकता है, उसका भी वेलकम है। मेरा काम और आधा हो जाएगा, मतलब फ्रेंड को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप बना के दोगे तो आप लोगे तो ले लोगे, चलो कोई बात नहीं। मतलब अगर आपकी किसी की इच्छा है कि पीपीटी दे के बना के दे वो, कि इसके ऊपर आपको आप 20 मिनट के टाइमर के साथ बना के दिखाओ, तो अपन वो भी कर लेंगे। हो सकता है उसमें ज़्यादा हार्ड रख लो तो 20-22, बट ऐसे नहीं कि मतलब एसएससी लेवल पे चले जाओ, ज्योमेट्री डाल रहे हो वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री डाल रहे हो, अलजेब्रा डाल रहे हो, ये देखो बैंक में नहीं आते, सीधी सी बात है, नहीं आते। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए, धन्यवाद।